तो राफ़ज़ी वो होता है जो किसी सहाबी की शान में इशारतन किनायतन या किसी तरीके से भी कोई तौहीन करे, समझे। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला राफ़ज़ी कभी नहीं हो सकता, है ना। लेकिन आज कुछ लोग एक मिशन चला रहे हैं, एक मिशन चला रहे हैं कि लोगों के दिलों से अहले बैत की मोहब्बत को निकाला जाए। हम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी मानने वाले हैं और हम अहले बैत के भी गुलाम हैं। मेरे इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने फरमाया, फर्क़े मरातिब बेशुमार, हक बदस्त है दरे करार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार, करे जो तान कारे फुज्जार, है ना। हमारे इमाम ने फरमाया। लेकिन आज कुछ लोग हैं जिन्होंने ये फिक्र बना ली है कि लोगों के दिलों से अहले बैत की मोहब्बत निकालो, इस तरह की फिक्र वो चला रहे हैं। तो हमें राफ़ज़ियत की फिक्र से भी बचना है और नासबियत की फिक्र से भी बचना है। न हमें किसी ऐसे की कोई बात सुनना है जो राफ़ज़ियत की तरफ माइल हो, न हमें किसी ऐसे की बात सुनना है जो नासबियत की तरफ माइल है ना। एक साहब ने नात को मुजरा कह दिया, कोई बात नहीं, नात को मुजरा कह दिया, कोई बात नहीं। किसी के अंदर कमियां निकाली, कोई बात नहीं। कलवा कहा, कोई बात नहीं। और फिर कहा कि अली अली से राफ़ज़ियत फैलती है, और फिर अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझते हैं। क्या भूल गए वो हदीस कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने सैयदना बिलाल हबशी से एक बहस के मौके पे फरमाया था, सियाफ़ाम। तो जब ये बात अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की गई, तो अल्लाह के नबी ने सरकार अबू बकर हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से इरशाद फरमाया था, ऐ अबू ज़र, मैं नहीं जानता कि दौरे जाहिलियत की बू अभी तक तुम में बाकी है। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी सैयदना बिलाल हबशी के पास गए थे और अर्ज किया था, क्या बिलाल हबशी, अपने कदम मुबारक को मेरे चेहरे पर रगड़िए। हज़रत बिलाल ने मना फरमाया था। हज़रत अबू ज़र ने कसमें दी थी, मिन्नतें की थी, यहां तक अपने आप को हज़रत बिलाल के सामने गिरा लिया और उनके कदम को अपने चेहरे पर रगड़ा। तो अगर अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सियाफ़ाम कह दें तो हुजूर फरमाएं कि ज़माने जहलत की बू बाकी है। तुम कहो कोई बात नहीं, तुम कहो अली के नाम से राफ़ज़ियत फैलती है, कोई बात नहीं। तो बहरहाल आज कुछ लोग हैं जो कहते हैं, कभी मेरे ताल्लुक से कहते हैं, कभी हमारे घर के ताल्लुक से तमाम बातें कहते हैं कि राफ़ज़ियत की फिक्र है। तो सुनो, अगर हम सुन्नी नहीं तो तुम सुन्नी अपनी सुन्नियत साबित नहीं कर सकोगे। अगर खानकाह बिलग्राम, खानकाह महरेरा सुन्नी नहीं है तो तुम अपनी सुन्नियत को साबित नहीं कर सकोगे। और कभी भी कोई हम लोग हमारी खानकाह या हमारे ताल्लुक से कोई बात कहे, आइए पहले पूछिए, है ना। क्योंकि आज बहुत से लोग हैं जो अक्सर जिनको मेरा रद्द करना नहीं पसंद आता कि नहीं
वो तो रद्द वहाबिया बहुत करते हैं, उन्हें इससे तकलीफ है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने अपने महबूब के दुश्मनों का मुझसे रद्द करवाया। सुभान अल्लाह। हो सकता है ये रद्द हमारे लिए बरोज़े महशर जरिए नजात बन जाए। तो हम कल भी रद्द करते थे, हमको खुदा को राजी करना है, रसूल को राजी करना है, किसी बंदे को राजी नहीं करना है। तुम राजी हो या ना हो, मुझे तुम्हें राजी भी नहीं करना। मेरा रब और उसका महबूब राजी हो जाए, बस उतना काफी है। तुमको राजी करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है ना। तो कभी भी कोई कहे, कोई बात कहे, किसी तरीके की बात कहे, आइए अभी छिबरा मऊ में एक साथ उड़ा दिया गया। कुछ दिन पहले मुझे मालूम पड़ा कि कहा गया कि अनस मियाँ साहब ने कहा है कि मैं पूरा साल सुन्नी हूँ, मुहर्रम के 10 दिन राफजी हूँ। हम सुन्नियत छोड़ के राफजियत में जाएंगे? तो कोई कहे, आइए पहले मुझसे दरियाफ्त कीजिए, है ना। और जब भी कोई काम करता है ना तो उसके हासिद बहुत होते हैं, है ना, उसके हासिद बहुत होते हैं। बैठे हैं आसान, पूछिए इनसे, ये हो सकता है इसी में बैठे हों कुछ लोग कि यहीं के वहाबियों ने कहा था कि जब से वो इस इलाके में आए, गांव में जाता हूँ तो कह दिया जाता कि नहीं वो तो बता के गए कि मसलके आला हजरत पे चलो। शायद इसमें बैठे हों वो लोग जिनसे वहाबियों ने कहा था, है ना। तो हमारा मसलके आला हजरत, हमारा मसलके आला हजरत है। आज एक बात पूछूं, एक कसम खाओगे? एक कसम खाओगे? हाँ, खाओगे? हाथ उठा के, हाथ उठा के कसम खाना। हाथ उठा के कसम खाओगे? औरतें अपने दिल में खाएं कि आज से चाहे कोई रिश्तेदार हो, वहाबी है, देवबंदी है, कादियानी है, राफजी है, नासबी है, ना उसकी इज्जत करेंगे। क्या कहना है मियां? वाह वाह वाह। खाइए कसम कि मैं कसम खाता हूं, बोलिए अल्लाह की इज्जत और जलाल की, कि आज से किसी वहाबी, किसी देवबंदी, किसी राफजी, नासबी, मसलके आला हजरत के खिलाफ जितने भी बातिल फिरके हैं, इनके मानने वालों की, चाहे वो रिश्तेदार हो, नातेदार हो, बिरादरी के हो, समाज के हो, मोहल्ले के हो, बस्ती के हो, उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, ना उनकी इज्जत करेंगे, ना उनसे सलाम कलाम करेंगे, ना उनके जनाजों में जाएंगे, ना उनके साथ नमाजें पढ़ेंगे, ना उन्हें अपनी मस्जिदों में घुसने देंगे, ना उनको अपनी दावतों में आने देंगे। बस निकल गया। बहुत ढूंढवा वाले बहुत कहते रहते हैं हम तो ढूंढवा के हैं, ढूंढवा के सुननी। बस देख लिया, आज आवाज नहीं निकल रही मुंह से। हाँ, आज आवाज नहीं निकल रही है मुंह से, क्योंकि ज्यादातर लोग रिश्तेदारियों में मुलव्विस हैं। इधर उधर से सनदें लेके आते हैं रिश्तेदारी के लिए कि हाँ शादी हो जाए, फला से सनद पकड़ लाए। मैंने मस्जिद में मीटिंग की थी, इनसे सनद लिखवा लाए, उनसे सनद लिखवा लाए। झूठी सनदें ले आते हैं सुन्नियत के सर्टिफिकेट बनवा के। याद है ना, अभी 11वीं शरीफ की रात में ही मैंने मीटिंग की थी ना। फिर क्या किया आप लोगों ने? बरोज़े महशर याद रखना ढूंढवा वालों, बरोज़े महशर तुम्हें खुदा को मुंह दिखाना है। हुजूर शेर बेशेर अहले सुन्नत को मुंह दिखाना है तुम्हें, मुशाहिदे मिल्लत को मुंह दिखाना है।
है ना, कि उनकी मेहनतों पे तुमने पानी फेर दिया। उन्होंने मेहनतें कर करके तुम्हारे गांव को सींचा था, मजबूत सुन्नी तुम्हें बनाया था, लेकिन आज तुम रिश्तेदारियों में मुब्तला हो गए। याद रखना, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। शरीयत का कोई एक मसला सुन लेंगे, शरीयत की कोई एक बात जान लेंगे। बहरहाल आप जानते हैं हमने शुक्र को छोड़ दिया, जबकि अल्लाह के नबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि खुदाए ताला बंदे का कलील अमल भी पसंद फरमाता है। यहाँ तक कि बंदा एक निवाला खाए अल्हम्दुलिल्लाह कहे, एक घूंट पानी पिए और अल्हम्दुलिल्लाह कहे, खुदाए ताला इतने से भी राजी हो जाता। हज़रत अस्मा बिनते यजीद हैं रजी अल्लाह तआला अन्हा, साहबियां हैं, फरमाती हैं अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बरोज़े महशर अल्लाह ताला अगलों को पिछलों को इकट्ठा करेगा और फिर एक फरिश्ता मुनादी करेगा, एक फरिश्ता मुनादी करेगा, उसकी आवाज तमाम खलायक सुनेगी। फिर वो फरिश्ता कहेगा कि खड़े हो जाए वो लोग जिनकी पीठें रातों को बिस्तर से नहीं लगा करती थी, यानी कि वो लोग खड़े हो जो रात रात भर खुदा का जिक्र किया करते थे, वो जाकिर खड़े हो जाए। कुछ लोग खड़े होंगे, बहुत थोड़े से लोग होंगे, बड़ी कलील तादाद में लोग होंगे। फिर वो फरिश्ता, मैं इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूं, फिर वो फरिश्ता मुनादी करेगा कि अब खड़े हो जाएं वो लोग जिनको खुदा के जिक्र से दुनिया का कोई काम नहीं रोक सकता था, ना उनको कारोबार रोक सकता था, ना खरीदो फरोख्त रोक सकी। जब नमाज का वक्त आया वो उठे, नमाज पढ़ी। उन्होंने ये ना देखा कि हाँ दुकान पर ग्राहक बैठे हुए हैं, नमाज पढ़ने कैसे जाएं। उन्होंने ये ना देखा कि दुकान अकेली रह जाएगी, बल्कि नमाज का वक्त हुआ वो उठे, मस्जिद गए, नमाज पढ़ी। तो कुछ लोग होंगे जो खड़े होंगे, वो लोग होंगे जिन्हें दुनिया का कोई कारोबार खुदा के जिक्र से गाफिल न कर सका, उनकी भी तादाद बड़ी कलील होगी, वो भी बहुत थोड़े से लोग हो। फिर वो फरिश्ता निदा करेगा कि अब खड़े हो जाए वो लोग जो सरा में व दरा में, आफियत में, परेशानी में खुदा का शुक्र अदा किया करते थे, जो खुशी में, परेशानी में, गमों में, आरामों में खुदा का शुक्र अदा किया करते थे। अब वो लोग खड़े हो जाए तो वो लोग भी खड़े होंगे, बड़ी कलील तादाद। हज़रते मोहम्मद रजी अल्लाह ताला, इमाम मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो ताबाई जलीलुल कद्र, ताबाई बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं शुक्रुल अमल, शुक्र अमल में से है। और जानते हैं दलील क्या पेश करते हैं? दलील पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आमलू आले दाऊद, आमलू आले दाऊद शुक्र, कि खुदा ताला ने आले दाऊद से इरशाद फरमाया कि इताअत करो ताकि तुम शुक्र अदा कर सको, इताअत करो ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। हज़रत इमाम हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज किया कि परवरदिगार आलम, तूने हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी खास और अहम मेहरबानियों से नवाजा, उन पे तूने अपनी खास और अहम मेहरबानियां नाजिल फरमाई और फिर तूने उन्हें शुक्र अदा करने
उसका मौका क्यों कर अता फरमाया, जबकि तूने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जसद को अपने दस्ते कुदरत से बनाया, तूने अपने पास से उनके जसद खाकी में रूह को डाला, तूने उन्हें जन्नत में आला मस्कन अता फरमाया और तूने उन्हें वो इज्जत अता फरमाई कि फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। तो रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ मूसा, आदम ने ये जान लिया था ये जो कुछ भी है ये उसके परवरदिगार की तरफ से, और उस पर आदम ने शुक्र अदा किया। आज हमको लगता है कि जो कुछ भी है हमारी तरफ से, आज हमको लगता है कि हमने खाना खाया है ये हमारी वजह से, बल्कि ये हमारे परवरदिगार की तरफ से। हमें तो चाहिए कि हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आप जानते हैं हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हमनशीनों से सवाल किया कि बताओ आफियत क्या चीज है। उनके हमनशीनों ने अपनी अपनी राय के मुताबिक जवाब दिया। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनका जवाब पसंद नहीं आया और खुद ही फरमाया कि आफियत चार चीजें हैं। पहली चीज कि इंसान को रहने का एक सुकून का घर मिल जाए, रहने के लिए एक सुकून का घर मिल जाए। फिर फरमाया कि इतना माल मयस्सर हो जाए जो उसके गुजर बसर के लिए काफी व वाफी हो। फिर फरमाया कि इंसान को ऐसी खुशबख्त व खुश सीरत व खुश सूरत बीवियत मिल जाए जो उसको राजी कर सके। और फिर फरमाया कि आम इंसान के लिए फरमाया कि उसकी जान पहचान हम जैसे यानी कि हुक्मरानों से ना हो, क्योंकि हम जैसे लोगों से कभी न कभी उसे ईजा पहुंच सकती है। हुक्मरानों से अक्सर लोगों को ईजा पहुंच जाती है। तो फरमाया कि हुक्मरानों से उसकी जान पहचान ना हो। आज हमने अफसोस की बात है, हमने शुक्र को छोड़ दिया। आप जानते कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया गया, अय्युन नास अनाम, लोगों में अफजल व आजम नेमत वाला कौन है? तो जानते हो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते अनम, यानी कि अनम नेमत वाला वो है, वो जसद है जो कब्र में हो, मिट्टी के नीचे दबा हो और अजाब में मुब्तला हो और सवाब का उम्मीदवार हो। वो जिस नेमत वाला हो जो कब्र में हो, जो अजाब में मामून हो और सवाब का मुंतजिर हो, वो उसके ऊपर अनम है, उसके ऊपर नेमतें। आज हम क्या करते हैं? शुक्र तो हमारे अंदर दूर दूर नहीं है। जरा सी बात हुई परेशान हो गए, है ना। जबकि हमको चाहिए कि सबसे पहले तो हम इस बात का शुक्र अदा करें कि खुदा ने हमें मुसलमान बना के पैदा किया और हुजूर का उम्मती बना के पैदा किया और मसलके आला हजरत वाला बना के पैदा किया। खुदा ने हमें खाना अता फरमाया, अच्छा जिस्म अता फरमाया। हम किस किस बात का शुक्र अदा करेंगे? तो बस हमें ये चाहिए कि हम उठें तो खुदा का शुक्र अदा करें, हम बैठें तो खुदा का शुक्र अदा करें, खाएं तो खुदा का शुक्र अदा करें, पिएं तो खुदा का शुक्र अदा करें, है ना। बहरहाल एक बात मैं कहूँगा कि आज के वक्त में किसी को बदनाम करना हो तो उसके ऊपर बस इतना कह दीजिए उसकी फिक्र राबजियत वाली है, उसका काम लग जाए।
उसकी फिक्र राफजियत वाली है, उसका काम लग जाएगा, है ना। अक्सर लोग कहा करते हैं, तो कभी भी मैंने अक्सर सुना लोगों ने कहा, एक शख्स ने कहा कि अली अली करने से राफजियत फैलती है। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने उसका जवाब दे दिया, मैंने उसका जवाब दिया, अली की फजीलत बयान कर दी, तो कह दिया गया कि उनकी फिक्र राफजियत वाली है। और जबकि राफजी वो होता है जो किसी सहाबी की शान में तौहीन करे, बेशक किसी सहाबी की शान में तौहीन का गुमान करे, इशारतन किनायतन किसी सहाबी की शान में तौहीन करे, राफजी वो होता है। मखदूम गिरामी पीर तरीक़त शेख तरीक़त हुज़ूर सैयदी सरकार हज़रत सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला अल मारूफ हुज़ूर हुसैन मिल्लत की आमद